साल 2015 में यूपी के सचिवालय में 368 पदों पे क्लर्क के लिए वैकेंसीज निकली थी, जिसके लिए 2,30,00,000 लोगों ने आवेदन दिया था। अब इतने ज्यादा आवेदन आने के बाद सरकार ने इस भर्ती को ही खत्म कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेने में 3 से 4 साल लग जाते। इसी तरह मुंबई पुलिस में 1137 सिपाहियों की वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें कि 100 से ज्यादा MBA करने वाले थे, 400 से ज्यादा इंजीनियर्स थे, 500 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3 लोग तो LLB करने वाले थे। अब इन 2 आंकड़ों से आपको यह पता चल गया होगा कि कैसे इंडियन यूथ के दिमागों पे आज सरकारी नौकरी हावी हो चुका है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है जॉब सिक्योरिटी, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब से कोई भी नहीं निकाल सकता है, चाहे आप कम काम करें या ज्यादा काम करें। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें नौकरी जाने का खतरा हमेशा लगा रहता है, क्योंकि अगर कंपनी घाटे में चल रही है या फिर कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी आपको जॉब से निकाल देगी। उदाहरण के लिए साल 2023 में टोटल 2,62,000 से ज्यादा इंप्लॉइज को कंपनियों ने निकाल दिया था और साल 2024 के मात्र पहले महीने में 30,000 इंप्लॉइज को निकाल दिया गया है। इसी तरह स्विगी ने 400 इंप्लॉइज, फ्लिपकार्ट ने 1,000 इंप्लॉइज, पेटीएम ने भी 1,000 इंप्लॉइज और बायजूस घाटे में होने के कारण एक साथ 5,000 इंप्लॉइज को फायर कर दिया है। अब इसी डर की वजह से आज को जो यूथ हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब में उन्हें रिटायरमेंट तक कोई नहीं निकाल सकता है। दूसरा कारण है कि आज हमारे समाज में गवर्नमेंट जॉब एक स्टेटस सिंबल बन गया है, मतलब कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है लोग उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। खुद BBC के इंटरव्यू में रेलवे भर्ती बोर्ड के अमिताभ खरे ने यह बोला कि भारत का समाज शुरू से ही सामंतवादी रहा है, जहां पे सरकारी नौकरी वाले लोगों को एक अलग नजर से, मतलब ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है और वो मानसिकता आज भी कायम है। बहुत सारी चीजें बदल गई है लेकिन ये मानसिकता आज तक नहीं बदली है। चलिए अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आपके पड़ोस में 2 लड़के रहते हैं, सोनू और मोनू। सोनू जो है वो छोटी सी एक कपड़े की दुकान चलाता है और जो मोनू है वो UPSC की तैयारी कर रहा है। आगे चल के जो सोनू है वो शहर में बहुत सारी दुकानें कर लेता है और अच्छा खासा कमाने लगता है, लेकिन जो मोनू है वो UPSC क्लियर करके IAS बन जाता है। अब आप खुद बताइए कि आपके जो माता पिता हैं और आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? वो एक IAS को करेंगे, जबकि जो दुकान वाला है, जो सोनू है, वो उनसे ज्यादा कमा रहा है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी नौकरी के पीछे पड़ने का। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकारी नौकरी में इंप्लॉइज के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है और उनकी जो वर्क टाइमिंग है 8 घंटे की वो भी फिक्स होती है, उससे ज्यादा वो काम नहीं करते हैं। जैसे बैंक का ही उदाहरण ले लेते हैं। बैंक में जितने भी इंप्लॉइज है उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि आज आपको इतने खाते खोलने ही है या फिर आपको आज इतना पैसा बैंक में जमा कराना ही है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है उनके ऊपर। और उनकी वर्क टाइमिंग भी फिक्स होती है, सुबह 10 बजे बैंक में आते हैं और शाम को 4 बजे चले जाते हैं। और इस बीच अगर कस्टमर बैंक में आता है तो उसकी काम होती है, नहीं तो आसानी से आराम से AC के अंदर बैठे रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे इंप्लॉइज को हर दिन एक नया टारगेट दिया जाता है कि आज आपको इतना सेल्स करना ही है, आज आपको इतना कस्टमर बैंक में या कंपनी में लाकर जोड़ना ही है। और उनकी वर्क टाइमिंग भी फिक्स नहीं होती है, यहां तक कि घर जाने के बाद भी बॉस उनसे फोन करके बोलता है कि ये काम कंप्लीट करो। चौथा कारण है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ज्यादा भी होती है और टाइम पे भी मिलती है। जैसे कि एक प्यून का एग्जांपल लेते हैं। अगर सरकारी प्यून है तो उसकी जो सैलरी है वो 30 से 35,000 होगी और महीने की पहली तारीख पे आ जाएगी। लेकिन वही प्यून अगर किसी प्राइवेट कंपनी में या स्कूल में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी मुश्किल से 10 से 12,000 रुपए होगी और वो भी उसे टाइम पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे अलावेंस भी मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, होम अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस और भी बहुत सारे अलावेंस मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात की गवर्नमेंट जॉब में पेंशन भी मिलता है, हालांकि अब सारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन खत्म हो चुके हैं। पांचवा कारण यह है कि प्राइवेट जॉब्स में
छुट्टी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो उसे अपने पैसे कटवाने पड़ते हैं, तब जाके उन्हें छुट्टी मिलती है। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट जॉब में बहुत प्रकार के छुट्टियां बनी हुई है, जैसे कि मेडिकल लीव, EL, CL, PL और भी बहुत सारे लीव्स बने हुए हैं जिसमें उनके पैसे बिल्कुल नहीं कटते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे अनेक बेनिफिट्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट जॉब्स खराब है या बुरे हैं, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला कि आखिर भारत में जॉब्स की इतनी किल्लत क्यों है, और दूसरा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट यह है कि भारत में आज टोटल सेंट्रल प्लस स्टेट की गवर्नमेंट नौकरियां 4 करोड़ 60 लाख है, लेकिन जॉब्स पाने वाले की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। दूसरा कि जितने भी लोग आज प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं वो लोग भी सरकारी नौकरी की फॉर्म भर देते हैं, चाहे पियून चाहे क्लर्क, सब चीज के वो फॉर्म भर देते हैं और सरकारी नौकरियों में वो भीड़ बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कम से कम आज 10 करोड़ से अधिक छोटे किसान खेती में घाटा लगने की वजह से खेती छोड़कर आज जॉब्स की चक्कर में लगे हुए हैं और जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। तीसरा कारण है कि आज आधुनिक मशीन्स की आने की वजह से बहुत सारे पुराने धंधे टूट चुके हैं, जैसे कि दस्तकारी, कारीगरी और भी धंधे जो कि हाथ से होते थे वो सब आज टूट चुके हैं। और उसकी वजह से न जाने कितने लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जिस काम को करने के लिए 100 लोगों की जरूरत थी आज वो अकेला मशीन ही कर दे रहा है। और दोस्तों इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में 1000 यूथ में से 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप करके, बिजनेस करके दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। बाकी सारे लोग बस रोजगार के पीछे दौड़ रहे हैं और रोजगार पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जहां पे जॉब्स की कमी है और सारे लोग जॉब्स के पीछे ही पड़े हैं तो वहां पे किल्लत तो होगी ही। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि सबकी शुरुआत वहीं से होती है और इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें नौकरी तक सीमित कर दिया है। इसे और प्रैक्टिकल और टेक्निकल बनाना होगा और साथ में बच्चों को शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप्स के बारे में बताना होगा, ताकि शुरू से ही उनके पास नौकरी के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, जैसे कि हमारे देश में चुनाव के दौरान जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का वादा करती है। जैसे कि अब की बार कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी डेवलप्ड देश है, चाहे यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चुनाव में नौकरी देने के बजाय उसे घटाकर, उससे पैसे बचाकर, उद्योग धंधे लगाकर और लोगों का रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो नौकरी से नहीं बल्कि बिजनेस से ही हो सकता है। क्योंकि नौकरी से तो देश के इकोनॉमी पे भार पड़ता है, जबकि बिजनेस से 2 फायदे होते हैं। एक तो वो रोजगार पैदा करता है और दूसरा कि टैक्स भी पे करता है, जिससे कि पूरा देश चलता है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, अगर वो अपना टैक्स ना पे करे तो जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं ना उनको पेमेंट मिलेगा ना सैलरीज मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।